बात करेंगे। स्पंजों में अलैंगिक जनन बडिंग के द्वारा होता है। मुकुलन कहते हैं बडिंग को। ये मुकुलन या तो एक्जोजीनस बहिर्जात प्रकार का होता है, जिसमें स्पंज के शरीर से एक कलिका बनती है और वो कलिका स्पंज के शरीर से टूटकर जमीन पर पानी में गिरकर नए स्पंज का निर्माण करती है। जबकि दूसरे प्रकार का मुकुलन एंडोजीनस बडिंग कहलाता है, अंतर्जात मुकुलन। और अंतर्जात मुकुलन में जिस संरचना का निर्माण होता है उसको हम जैम्यूल कहते हैं। ये जो स्पंज का जैम्यूल होता है, ये स्पंज के शरीर के अंदर से कलिका का निर्माण होता है और इस संरचना को, गोलाकार संरचना को हम जैम्यूल कहते हैं। जैम्यूल के अंदर एक बाहर की तरफ स्तर होता है जो कि लेयर्ड होता है और एक अंदर भीतर की तरफ स्तर होता है। एक छोटा सा छिद्र जिसको कि सूक्ष्म रंध्र कहते हैं वो पाया जाता है। ये जो छोटा सा सूक्ष्म रंध्र होता है, इसके द्वारा ऑक्सीजन, जल आदि अंदर आता है और बाहर जाता है। इसके अलावा जैम्यूल के अंदर जो बाहरी स्तर होता है उसके अंदर कंटिकाएं पाई जाती है। ये जो कंटिकाएं होती है ये मोनोएक्सॉन प्रकार की कंटिकाएं होती है। एकाक्षीय कंटिकाएं कहते हैं। इन कंटिकाओं से स्पंज के जैम्यूल का स्तर बन जाता है। ये मोनोएक्सॉन कंटिकाएं कहलाती है। ये देखो मोनोएक्सॉन कंटिकाएं, ये कंटिकाएं एकाक्षीय होती है। एक सिरा जो होता है उसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। इस प्रकार इनका ये प्रोटेक्टिव स्तर का निर्माण हो जाता है। इन स्पिक्यूल्स के अंदर की तरफ छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है। इन छोटी छोटी कोशिकाओं को आद्य कोशिकाएं कहते हैं। ये देखिए इस चित्र के अंदर ये आद्य कोशिकाएं। ये आद्य कोशिकाएं जो होती है ये रूपांतरित होकर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं बना देती है, जिन्हें हम अमीबोसाइट्स कहते हैं। ये आद्य कोशिकाएं टूटीपोटेंट होती है, अर्थात किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में रूपांतरित होने की क्षमता इन आद्य कोशिकाओं के अंदर होती है। ये जैम्यूल स्पंज के अंदर बनकर बाहर पानी के अंदर आ जाता है और ये डेसिकेशन के प्रति रेसिस्टेंट होता है, अर्थात इसके अंदर सूखने से बचने की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। जैम्यूल कई वर्ष तक विपरीत परिस्थितियों में जिंदा रह सकते हैं, इसलिए स्पंजों के डिस्पर्सन, प्रकीर्णन की प्रक्रिया में भी ये जैम्यूल सहायक होते हैं। ये जो जैम्यूल होते हैं ये फ्रेश वाटर स्पंज के होते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि हम स्पंजिला फ्रेश वाटर का जैम्यूल देखें तो उसकी संरचना में भी बाह्य स्तर होता है। बाह्य स्तर जो होता है उसके जो कंकाल बना होता है वो कंकाल स्पिक्यूल्स का बना हुआ होता है। ये जो स्पिक्यूल्स होती है इसके अंदर एम्फीडिस्क होती है, अर्थात स्पिक्यूल्स के दोनों तरफ डिस्क नुमा संरचना पाई जाती है। इस प्रकार से एम्फीडिस्क स्पिक्यूल से बाह्य कंकाल इसका बनता है जो इसकी सुरक्षा का काम करता है। स्पॉन्जिला के जैम्यूल में भी छोटा सा सूक्ष्म छिद्र पाया जाता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। इसमें भी समुद्री स्पंजों के जैम्यूल की तरह आद्य कोशिकाएं पाई जाती है। ये आद्य कोशिकाएं जब जैम्यूल अनुकूल परिस्थिति आने पर या जल आने पर इसमें पानी आता है तो ये टूटीपोटेंट आर्कियोसाइट कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के अमीबोसाइट कोशिकाओं में रूपांतरित होती है और वो एक नए स्पंज का निर्माण करती है। इस प्रकार स्पंज का जैम्यूल एक नए स्पंज, एक नए जीव को प्रतिकूल परिस्थिति के बाद
जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो नए स्पंज के निर्माण में सहायक होती है। इस प्रकार से स्पंज के जैम्यूल स्पंज को प्रतिकूल परिस्थिति में यदि वयस्क जीव नष्ट भी हो जाए तो अपने को ये नष्ट होने से बचाते हैं, और इनके अंदर उपस्थित आर्कियोसाइट पूर्ण विभव कोशिकाएं अनुकूल परिस्थितियों में सभी प्रकार की कोशिकाओं में रूपांतरित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से जैम्यूल एक अंतर्जात मुकुलन की प्रक्रिया होती है जिससे कि नए जीव का निर्माण होता है। अगले व्याख्यान में हम स्पंज के किसी अन्य प्रमुख लक्षण कैनाल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे।